हम जब ज्योतिष की बात कर रहे हैं जी। और ये सारी चीजें कर रहे हैं, जी। तो अब नया साल आ गया। जी सर। कैलेंडर ईयर जो हमारा शुरू हुआ 2026। बिल्कुल। तो ये 2026 जो है वो कैसा रहने वाला है? एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपका ज्योतिषीय गणना क्या कहती है कि ये राजनीतिक रूप से जो है वो 2026 कैसा रहने वाला है? सर, आपको सत्य बात बताऊं तो मैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2030 तक कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा। जी हाँ। हम्म। आकाशीय जो काउंसिल है सर, हम्म। उसमें टोटल 10 पोस्ट है। हम्म। उसमें राजा हैं हम्म। इस संवत्सर के। ये जो अभी संवत्सर चल रहा है वो रौद्र नामक वर्ष है ये। अच्छा। और दुर्मति नाम का संवत्सर है। हम्म। उसमें 10 पोस्ट हैं जिसमें राजा राजा की पदवी अभी देवगुरु बृहस्पति जी को मिली है। हम्म। अभी मंत्री बने हैं मंगल। हम्म। और इस वर्ष में सूर्य देवता को और शुक्र देवता को कोई पद प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा। जी हाँ। इसलिए जहां तक मैं उस गणना को देख रहा हूं तो मेरी गणना ये कहती है कि इस वर्ष ज्ञान विद्या के क्षेत्र में बहुत उन्नति होगी। बहुत लोग बड़ी बड़ी नौकरियां लेंगे और साथ ही बीज उत्पादन ये बहुत अच्छे होंगे। अच्छा। कृषि बहुत अच्छा रहेगा। वर्षा का जहां तक मैं चर्चा करूं तो खंड वृष्टि होगी, कहीं पर तो बहुत वर्षा होगी और कहीं सूखा पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ऐसी स्थितियां बनेंगी। राजनीतिक पक्ष की बात करूं सर तो स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है। राजनीति में जो कानून बनेंगे सर उसके कारण लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, आंदोलन हो सकते हैं। साथ ही हमारे देश का संघर्ष चाइना और पाकिस्तान से रह सकता है। संघर्ष बिल्कुल रह सकता है जी। 4 सूर्य ग्रहण है सर पूरे वर्ष में। और अंक ज्योतिष के हिसाब से 2026 का अगर हम पूरा अंक जोड़ें तो 1 अंक आता है। बिल्कुल। और 1 का प्रतिनिधित्व करते हैं सूर्य। और सूर्य 4 सूर्य ग्रहण है। इसके कारण भूकंप आना और बहुत बड़े किसी राजनेता अभिनेता की क्षति हो जाना। अच्छा। दक्षिण के जो राजनेता अभिनेता है उनका कुछ स्वास्थ्य में खराबी होना। कोई ऐसा सितारा भी सर उभर के आ सकता है राजनीति में। जैसे केजरीवाल आए थे। अच्छा। एकदम से आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बन गए। आगे उनका फ्यूचर धीरे धीरे वो यूपी तक गए, पंजाब तक गए। तो इस तरह का कोई नया चेहरा अच्छा आपको राजनीति में दिखाई पड़ सकता है। जी हाँ। जो लोग बिल्कुल नीचे स्तर पे चले गए, वो अभिनेता हो राजनेता हो, वो भी उभर कर आगे आ सकते हैं। अच्छा। जी हाँ। और विदेश की मैं बात करूं सर तो चाइना और ताइवान के मध्य भी जोरदार संघर्ष हो सकता है और संघर्ष का प्रभाव रूस और अमेरिका तक पड़ सकता है। अच्छा। और बात करूं आपको कि पुतिन जो रशिया के नेतृत्व कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा वर्चस्व स्थापित हो सकता है। अच्छा। और किसी बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अचानक एकदम पद से गिर जाना, उनकी सरकार का गिर जाना, ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा। ऐसी स्थिति भी आएगी। तो अभी जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं जी, और वहां पे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों जबरदस्त टक्कर में हैं। तो ये वहां की स्थिति आपको क्या लगती है, क्या हो सकता है वहां पश्चिम बंगाल में? सर, पश्चिम बंगाल में अभी जो स्थितियां चल रही है उस स्थिति के अनुसार कुल मिला के वहां जो स्थितियां बनेंगी वो भारत की राजनीति के हित में होंगी। अच्छा। बिल्कुल। मतलब खुलकर नहीं बताना चाहते आप क्या होगा? सर, असल में क्या रहता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा। तो जो बात अपन संकेत में कर सके वो ज्यादा एक ज्योतिष को बढ़ावा देता है। ज्योतिष पूरी तरह खुलकर बोलने की अनुमति नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये डॉक्टर संजय आमेटा जी हमें बता रहे थे कि 2026
जो है वो कैसा रहने वाला है ज्योतिषीय गणना के अनुसार। और जैसा कि उन्होंने बताया 4 सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य का वर्ष है, क्योंकि इसका मूलांक 1 है। तो सूर्य के वर्ष में बहुत सारी उथल-पुथल हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। बस हमें करना ये है कि हम अपना कर्म करते जाएँ और सद्कर्म करते जाएँ, अच्छी दिशा में काम करते जाएँ, गलत रास्ते पर ना चलें और अच्छा काम करने से ही अच्छे परिणाम हमें मिल